Assalamualaikum. I hope everyone is doing well. You will take great care of yourself and your parents. May Allah keep you all safe and sound. Let's today we start our lecture. Our lecture will be on unit number 1, whole number. This is the page number 9 and today our question will be start from question number 3. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आज हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म में जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, जहाँ पर प्लेस वैल्यू होगी, जैसे कि 6 है, 6 आपने अगर लिखा है तो बाकी जितने भी डिजिट्स यहाँ पर मौजूद हैं तो वहाँ पर आपने उतने ज़ीरो लगा देने। अगर यहाँ पर आपने सेकंड वे पर 2 लिया है तो बाकी जितने आपके पास डिजिट्स रिमेनिंग रह जाएंगे उतने आप ज़ीरो लगा देंगे। जिस तरह अब इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, जिस तरह हम लास्ट टाइम कर रहे थे, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन वर्ड फॉर्म, ये हमारा हो चुका है। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 62,38249। अब सबसे पहले 6 हमने लिखा तो बाकी सारे डिजिट्स में हमने ज़ीरो लिख दिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह फिर नेक्स्ट 6 को क्रॉस किया, फिर 2 लिखा। 2 लिखने के बाद उसके बाद जितने बाकी ज़ीरो बच जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरो हमने लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट पर 3 है, 3 लिखा। फिर उसके बाद जो आपके बाद ज़ीरो बचते हैं, यानी कि 1 2 3 4 4 ज़ीरो हमने राइट कर दिए। इसी तरह 8 लिखा, उसके बाद 3 ज़ीरो रिमेनिंग रहते हैं। 2 लिखा, 2 ज़ीरो रिमेनिंग रहते हैं। 4 लिखा, 1 ज़ीरो रिमेनिंग रहता है। और लास्ट पर 9, यानी कि लास्ट पर आपका लास्ट एक डिजिट रह जाएगा, वो हम लिखेंगे। इसी तरह आपने बाकी भी क्वेश्चन एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख लें। जिस तरह के क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें भी आपने 6 सबसे पहले डिजिट्स लेफ़्ट साइड से 6 स्टार्ट किया, बाकी सारे जितने भी हैं वो ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 6 को छोड़ कर फिर 2 लिया, फिर बाकी उसके बाद जितने आपके राइट साइड पर ज़ीरो डिजिट्स रह जाएंगे वो आप सारे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5th आपने 5 यूज़ किया। 5 के बाद आपने 1 2 3 4 ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 9 यूज़ किया। 9 के बाद 4 यूज़ किया। 4 के बाद आपने 3 ज़ीरो लगा दिया। 9 यूज़ किया, उसके बाद 2 ज़ीरो लगा दिए। 9 सेकंड 9 यूज़ किया तो आपने 9 के बाद 1 ज़ीरो रिमेनिंग रहता है, वो आपने एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख दिया। फिर लास्ट पर 6 डिजिट रहता है, वो आपने राइट कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी भी हो चुका। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी भी है, जिसमें आप देखेंगे जिसमें आपने देखा है कि सी में पहले आपने सबसे पहले 2 लिखा, बाकी जितने आपके रिमेनिंग डाटा रह गए हैं, डिजिट्स रह गए हैं, वो आपने उतने ज़ीरो लगा दिए। फिर उसके बाद 6 लिखा, रिमेनिंग उतने ज़ीरो लगा दिए, यानी कि 1 2 3 4 5 ज़ीरो यहाँ पर आ गए। फिर आपने 7 यूज़ किया। 7 के बाद 4 जो डिजिट्स हैं उस आपने 4 ज़ीरो आपने राइट कर दिए। फिर उसके बाद 6 के बाद नहीं, सॉरी, उसके पहले है ज़ीरो, ये ज़ीरो। और ज़ीरो जब आपने अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ज़ीरो के बाद ये 3 डिजिट्स, ये भी ज़ीरो, यानी कि 4 ज़ीरो यहाँ पर ऐड कर देंगे। लेकिन नहीं, उससे फ़ायदा कोई नहीं है। आप एक अकेला ज़ीरो भी लिखेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि ये सारी वैल्यू ज़ीरो ही है, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट जब भी ज़ीरो की वैल्यू आ जाए तो साथ में अगर राइट साइड पर कुछ डिजिट्स पड़े भी हों तो आपने ज़ीरो, सिर्फ एक ज़ीरो लिखना है, ठीक है। उसके बाद 6 आपने लिखा। 6 के बाद 2 डिजिट्स रिमेनिंग है तो आपने 2 ज़ीरो लगा दिए। 1 लिखा, 1 ज़ीरो लगा दिया। 7 लिखा लास्ट पर, तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, ठीक है। उसके बाद है आपके पास डी का पोर्शन। डी के पोर्शन में आप देखेंगे 5 लिखा, बाकी रिमेनिंग ज़ीरो लगा दिए। 4 लिखा, रिमेनिंग ज़ीरो लगा दिए। 5 लिखा, रिमेनिंग ज़ीरो लगा दिए। और ये रिमेनिंग ज़ीरो कैसे आपने काउंट करने हैं, यहाँ पर जैसे आपने ये 5 यूज़ किया। 5 के बाद यहाँ इस साइड पर, राइट साइड पर जितने डिजिट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आपने उतने ज़ीरो लगा देने हैं, ठीक है। उसके बाद 1 लिखा, उसके 3 ज़ीरो लगा दिए। फिर यहाँ पर ज़ीरो है। अब ज़ीरो के बाद भी 2 डिजिट थे, लेकिन हमने सिर्फ 0 1 लिखा, तो हमारा डाटा इस तरह भी कवर किया जा सकता है, ठीक है। 7 लिखा, 1 ज़ीरो आता है, फिर लास्ट पर 7। इसी तरह बाकी के ई और एफ़ जो है क्वेश्चन इसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किए जाते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सपेंडेड फॉर्म में न्यूमेरल्स को किस तरह राइट किया जाता है समझ लग गई होगी।
जिस तरह ये भी है 8 लिखा, बाकी रिमेनिंग 0 लिख दिए, फिर 5 लिखा, फिर 2 हिस्सों में 0 आ रहा है, फिर आपने 2 हिस्सों में 0 + 0 लिखा, फिर 2 लिख के 3 रिमेनिंग 0, 5 लिख के 2 रिमेनिंग 0, 6 लिख के 1 रिमेनिंग 0 और लास्ट पर 4। इसी तरह ये भी सारा इसी तरह कवर हो जाता है। तो आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसकी अच्छी से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।